हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 3 से, जो कि साइंस का है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो चलिए हम इसको अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसमें कि हम आज इस चैप्टर के हम पूरे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिनको हम समझ के करेंगे, ताकि हमें इस चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चन हमें लर्न हो जाए, याद हो जाए, और आपको पता चले कि साइंस में जो साइंस होती है समझने वाले तरीका होता है। अगर हम क्वेश्चन को ना समझे तो वैसे ही याद करें तो वो रट्टा हो जाता है। इसलिए हम इसके क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम अब बिना देरी के इस क्वेश्चनों को और ब्लैंक्स जो भी है हम इन्हें अच्छे से समझते हैं कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर जो क्या है। इसको मैं आपको थोड़ा समझा दूं। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये बहुत ही मजबूत होते हैं, और इन्हें कुछ जो इन जो इंसान होते हैं इन्हें अपने तरीके से बनाते हैं कि बहुत ही मजबूत होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और प्लास्टिक होते हैं। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक। क्या सारे फाइबर जो होते हैं सिंथेटिक होते हैं? नो, सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। दे आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। सारे फाइबर जो हैं सिंथेटिक नहीं होते, एक मैन मेड होते हैं और एक मैन मेड होते हैं और एक नेचुरल सोर्स होते हैं, जो नेचर से भी मिलते हैं, और एक मैन मेड भी होता है। वैसे सब मैन ही होता है कि जो हम नेचर से भी मिलेगा उसको भी हमें प्रयोग करने के लिए मैन ही बनाएगा। पर इसमें से एक प्रकार का जो मैन मेड फाइबर होता है सिंथेटिक फाइबर, एक नेचुरल फाइबर होता है। इसलिए साफ फाइबर जो होते हैं, मतलब फाइबर मतलब होता है कि जो रेशे जो धागे बनते हैं, समझ आ गए, जो रील्स होते हैं धागे, उसको फाइबर्स कहते हैं। और एक प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के भी क्वेश्चन आएंगे। अभी इसमें है सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक, नो, ओके। A mark the obtained synthetic fiber because it has silk. Rayon is a different from synthetic. क्या rayon different होता है synthetic से? It is obtained from wood और pulp. जो रेयन होता है वो और वुड और पल्प से बनता है। वुड मीन्स लकड़ी होता है और लकड़ियों से बनता है रेयन। जो एक रेयन एक धागा होता है जो कि वुड मतलब लकड़ियों से बना होता है, और वो सिंथेटिक से अलग होता है, क्योंकि वो सिंथेटिक तो मैन मेड होता है, सिंथेटिक क्योंकि लकड़ियाँ तो एक नेचुरल है ना, इसीलिए जो रेयन है वो डिफरेंट है सिंथेटिक से। अब है सिंथेटिक फाइबर है ऑल्सो कार्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल। मतलब सिंथेटिक फाइबर है एक मैन मेड और आर्टिफिशियल, क्योंकि वो मैन मेड के द्वारा बनता है और वो एक आर्टिफिशियल होता है। उससे लोग कम ही पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग करते भी हैं और ज़्यादातर लोग नहीं भी करते हैं। और आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेटिक फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। जो सिंथेटिक फाइबर जो सिंथेटिक होते हैं उसमें जो सिंथेटिक्स होते हैं, सिंथेटिक को बनने के लिए कौन सा मटेरियल होता है, उसमें जो मटेरियल मिलाया होता है उस मटेरियल का नाम जो होता है पेट्रोकेमिकल, उसमें मिलाया जाता है, ओके। उस केमिकल का नाम है पेट्रोकेमिकल। जो सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेटिक्स्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, जो उसका रॉ मटेरियल होता है उसका नाम होता है पेट्रोकेमिकल। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक, यस। गिव रीजन इंडिकेट द नायलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आप समझिए नायलॉन फाइबर होता है कि जो एक नायलॉन फाइबर होता है ना, उसको पैराशूट रोप जो कि बहुत ही मजबूत होता है, उसको ज़्यादातर लोग बहुत जैसे चढ़ाई करने में, पैराशूट बनाने में इसमें करते ताकि गिरने का खतरा ना हो, सेफ हो। देख ली इसमें पूछे गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें एग्जाम्पल दो कि नायलॉन फाइबर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, उसको स्ट्रॉन्ग क्यों है और किस लिए, उसका कुछ एग्जाम्पल दो। देखो, पैराशूट रोप्स क्लाइंबिंग एंड टेंट मेड फॉर नायलॉन। जो पैराशूट रोप्स होती हैं, जो पैराशूट की रोप्स को बनाने के लिए, और टेंट होते हैं वो नायलॉन से बनते हैं, ओके। देखो, पैराशूट जो होता है इतने आदमियों का भार होता है तभी सह लेता है नायलॉन फाइबर, इसीलिए उसमें बताया क्यों स्ट्रॉन्ग हो, कि आप देख ही सकते हैं क्यों है पैराशूट रॉप। और पैराशूट के रॉप के लिए भी नायलॉन का यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए नायलॉन फाइबर। इसमें बस यही पूछा है कि गिव एग्जाम्पल, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं पैराशूट रॉप, स्काई डाइविंग। अब स्काई डाइविंग भी लिख सकते हैं, क्लाइंबिंग तो इसमें दिया हुआ है, ओके। जिसमें ज़्यादा वजन लगता है उन सब में नायलॉन यूज़ होता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको स्ट्रॉन्ग चीज़ों के लिए लगाया जाता है।
एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड। इसमें पूछा एक्सप्लेन करो जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं क्यों फेवर करते हैं फूड को, कि प्लास्टिक जो कंटेनर होता है फूड को बचाने में कैसे सहायता करते हैं और उसमें फूड अच्छा भी रहता है। और दे डू नॉट रिएक्ट विथ हीट एयर एंड वाटर। जो प्लास्टिक होता है वो हीट एयर एंड वाटर में कोई रिएक्ट नहीं करता। जैसा आप खाना रखोगे वो खाना वैसा ही रहेगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट इन वे। और वो देखिए आपके घर में तो होगा ही प्लास्टिक का कोई बाउल होगा, कोई पैन, मतलब कुछ भी होगा, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट एंड वेट होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करना पसंद करते हैं। दे कैन हैव डिफरेंट साइज एंड शेप। यस, वो बहुत डिफरेंट साइज और शेप्स के होते ही हैं। और एक्सप्लेन डिफरेंट थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग। अब आप थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग को आप समझिए। अब क्या होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जो जल्दी मुड़ जाता है। अभी ये देखिए मेरे पास एक पेन है, ये थर्मोप्लास्टिक का बना है कि थर्मोसेटिंग का बना है, आप बताइए। इसमें पहले दिया इट कैन बेंड इजली। थर्मोप्लास्टिक होता है वो बेंड हो जाता है, ये देखिए ये बेंड हो गया, ये है थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये देखिए कंघी है, इस थर्मोसेटिंग का देखो ये मुड़ नहीं रहा, ये मुड़ नहीं रहा ना, मतलब ये थर्मोप्लास्टिक है। ये ब्रेक, अगर इसको मैं तोड़ दूंगा ये ब्रेक हो जाएगा, अभी तोड़ना नहीं है, वैसे इसको रख देते हैं। इसको तोड़ेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, ये मुड़ेगा तो नहीं ना। और ये देखिए मुड़ रहा था, इसलिए जो थर्मोप्लास्टिक होता है जल्दी से मुड़ जाते हैं, इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं बहुत बार। ये देखिए इट कैन बैंड इजली, जो भी बताया, इट कैन नॉट बैंड बट ब्रेक हो सकता है। ऑन हीटिंग इट गेट डिफॉर्म। अभी इसे हीट करेंगे ये ऐसे अलग सा शेप ले लेता है। ये हीटिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन, इसका कोई हीटिंग में जो वो थर्मोसेटिंग होता है उसका हीटिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, इसको हम अगेन यूज़ कर सकते हैं, किसी भी साइज़ या कुछ भी इसका शेप देके यूज़ कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी रीयूज, मतलब इसका प्रयोग नहीं हो सकता, एक ही बार हो सकता है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप, इसका कोई भी शेप दिया जा सकता है। इट कैन बी मोल्डेड ओनली वंस इन हीट, इसको एक बार हीट करके एक ही शेप दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए पीवीसी पॉलीथीन, जो लिफाफे होते हैं जिसमें रखे होते हैं, जैसे ये होता है पॉलीथीन, ओके। और इसमें है बैकलाइट एंड मेलामाइन, मतलब जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वैसे। एक्सप्लेन द वाई प्लास्टिक फेवर्स थर्मोप्लास्टिक एंड सॉसपेन। एक्सप्लेन करो फॉलोइंग थर्मोप्लास्टिक एंड सॉसपेन। ये तो हमने ऊपर ही समझ नहीं, ऊपर हाँ ऊपर ही हमें समझ लिया। सॉसपेन हैंडल आर मेड ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो सॉसपेन हैंडल जो कुकर होगा, अब कुकर ही ले लीजिए, जैसे सॉसपेन का हैंडल भी होता है, जो काला काला लगा नहीं रहता कुकरों में ऐसे, वो होता है सॉसपेन हैंडल। सॉसपेन हैंडल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्यों यूज़ किया जाता है बर्तनों में, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि जब कोई बिजली का होता है तो उसमें करंट वरेंट ना लगे। एंड फायर एंड हीट, और फायर जब बर्तन गर्म हो जाता है हम उससे उतार लेते सारे, क्योंकि वो हीट नहीं लगती उसमें, ओके। अब हम आ जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इलेक्ट्रिकल प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड आर मेड ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ। क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो बैड कंडक्टर, मतलब कि प्लास्टिक को आप बिजली में ऐसे मतलब ऐसे करना मत, बिजली के पास रख दीजिए और उसको पकड़िए, आपको करंट नहीं लगेगा। और जो हमारे स्विचेस होते हैं वो ये प्लास्टिक के ही बने, उसमें इलेक्ट्रिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओके। कैटेगरी द मटेरियल फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू। जो रिसाइकल हो सकते हैं कैन नॉट बी रिसाइकल। प्लास्टिक तो ही रिसाइकल हो सकते हैं, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर, इसको हम जलाएंगे, मतलब इसको ये रिसाइकल हो जाएगा। और जो रिसाइकल नहीं होगा, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, जो टेलीफोन होता है समझ लीजिए, कुकर हैंडल, वही जो मैंने आपको बताया जो काला काला नहीं होता, जो बर्तनों में लगा रहता है वो होता है। और इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस नहीं होते वो उन्हें कहते हैं। गिव एग्जाम्पल टू प्लास्टिक इज नॉन क्रिएसिव इन नेचर। इसमें पूछे गिव एग्जाम्पल टू प्लास्टिक आर नॉन क्रिएसिव इन नेचर। क्या जो प्लास्टिक है वो नेचर को कुछ नुकसान या कुछ तकलीफ पहुंचाता है? तो देखिए प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर। जो प्लास्टिक है वो एयर वाटर को कोई रिएक्ट नहीं करता, सो दे डू नॉट गेट कॉरिडर। फॉर एग्जांपल वाटर इज कीप्ड इन प्लास्टिक बोतल। जो वाटर है वो भी नेचर का ही एक हिस्सा है ना, तो वाटर को हम प्लास्टिक बोतल में कंटेन कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। और फूड आइटम है वो भी स्टोर कर सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर में। इसलिए जो प्लास्टिक है नहीं है नेचर के लिए, पर हाँ अगर उसको बहुत लोग होते हैं फेंक देते हैं, जैसे पक्षी उक्षी, जैसे आधा नेचर को वो
और नेचर के लिए खतरा भी है, बहुत ज़्यादा ही खतरा है, पर कुछ के लिए अच्छा भी है। शुड द हैंडल ब्रिस्टल ऑफ टूथ ब्रश, मतलब जो हम टूथ ब्रश होता है जिससे हम ब्रश करते हैं, और जो उसकी ब्रिस्टल जिससे ब्रश होता है उसको ब्रिस्टल्स कहते हैं। शुड द हैंडल ब्रिस्टल्स ऑफ टूथ ब्रश मेड द सम मटेरियल, जो उसके ब्रिस्टल किसी मटेरियल से भी बना सकती है? नो। अब देखिए हम किस प्लास्टिक के ब्रिस्टल्स बना लें, मतलब उसके जो ब्रश होता है उसका बना ले, तो हमारे दांतों को चोट नहीं लगेगी, इसलिए एकदम सॉफ्ट चीज़ों का बनता है इसलिए। नो, डिफरेंट प्लेस शुड बी यूज फॉर मेकिंग हेडर, नहीं हो सकता। एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथ बिकॉज ब्रिस्टल हेल्पिंग क्लीनिंग टीथ, जो ब्रिस्टल है हमारे दांतों को साफ करते हैं, और जो हैंडल होता है सपोर्ट करता है, इसलिए ब्रिस्टल को हम किसी चीज़ से नहीं बना सकते। अब आप पत्थर से अपने दांतों को साफ कीजिएगा, क्या होगा? खून ही बहेगा। इसलिए ब्रिस्टल बनाने के लिए कुछ खास तरह के होते हैं, उससे ही बनते हैं। अवॉइड प्लास्टिक एज आर पॉसिबल, जो अवॉइड करना प्लास्टिक को पॉसिबल है। प्लास्टिक आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, दे रिलीज पॉइजनस गैसेज ऑफ बर्निंग, दे पोल्यूट सॉइल एंड वाटर, सो यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड एज एज पॉसिबल। जब प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो जो हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसको अवॉइड करना पॉसिबल है। ओके, अब है मैच द कॉलम। जो पॉलिएस्टर से हम बताने क्या बनते हैं। फैब्रिक डू नॉट रेगुलर रिंकलर, मतलब उसमें झुर्रियाँ नहीं आती। टेफ्लॉन, यूज नॉन स्टिक कुकरवेयर, वही जो नॉन स्टिक कुकरवेयर होता है उसको टेफ्लॉन का यूज़ होता है। रेयॉन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, रेयॉन वुड पल्प से बनता है, वही है। और नाइलॉन यूजिंग मेकिंग अ पैराशूट ड्रॉप स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही ईजी है, हमने क्वेश्चन में ही हमने इसे समझ लिया। ओके, मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली हेल्प कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर ऑफ जो फॉरेस्ट में हेल्पिंग करता है कंजर्व करने में, मतलब उसको डिफोरेशन मतलब उसको गलाने में मदद करता है। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फॉर नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल फाइबर्स है वो ऑब्टेन्ड बनता है नेचुरल रिसोर्स से, बट सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फॉर अदर मटेरियल्स। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो अदर मटेरियल से बनता है, सो सिंथेटिक फाइबर आर नॉट डिपेंडेशन ऑन नेचुरल वेजिटेशन, दिस मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर आर एक्चुअली हेल्प ऑफ कंजर्वेशन फॉर, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, हानिकारक नहीं है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी शो द थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें एक सर्किट बनाना है जिसमें बताना है कि जो थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सेट ऑफ द सर्किट एंड इंसर्ट ए पीस ऑफ नाइलॉन, एक सर्किट बनाइए, उसमें नाइलॉन को बिटवीन में रखिए टर्मिनल में उन दोनों की मशीन के, जैसे इसमें दिया है बिटवीन टर्मिनल ए एंड ऑफ कॉपर बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग देन, ये जो एंड वाला है वो बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग देन, इट इज गुड कंडक्टर, अच्छी बात है, गुड कंडक्टर है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर इन दिस केस बल्ब विल नॉट ग्लो इंडिकेटिंग, इन दिस केस जो है बल्ब विल नॉट ग्लो इंडिकेटिंग, जैसे थर्मोप्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो थर्मोप्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। पहले हम लोगों ने जो तार लिए फिर उसमें थर्मोप्लास्टिक डाल दिया, और थर्मोप्लास्टिक जो है उससे कोई रिएक्ट नहीं हुआ, इसलिए वो बैड कंडक्टर। मैंने जैसे बताया था कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस प्लास्टिक से बनते हैं, ये सब उसमें वो बैड कंडक्टर होता है, उसमें बिजली नहीं लगती है, यही है इसमें। ओके, तो हमने पूरे जो करा दिए हैं इसके क्वेश्चन आंसर, आई श्योर आपको समझ आया हो। हम ऐसे और भी सारे चैप्टर करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी वीडियो भी दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।